हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट कवरेज। साथियों, अभी रिसेंटली पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था और इसकी ग्रामीण अंचलों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम का क्या उद्देश्य है और इस स्कीम का बेनिफिट पाने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया रखा है और किसके माध्यम से लोग इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो इन तमाम प्रकार की जानकारी आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो साथियों, जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये 20 जून 2020 को लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी प्रवासी मजदूर शहरों में पहले रहते थे, अब वो अपने ग्रामीण अंचलों में पहुंच चुके हैं, तो उन्हें उन सभी प्रवासी मजदूरों को उनके ग्रामीण अंचलों में ही मीन्स ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इस स्कीम में जो रोजगार मुहैया कराने का जो टारगेट रखा गया है वो है कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और साथ ही में मैं एक बात और इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है वह एक टेम्परेरी स्कीम है, ये कोई परमानेंट स्कीम नहीं है और ये केवल कोरोना पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ही लॉन्च की गई है। ठीक है, और कोरोना जब समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है कि स्कीम समाप्त बंद करवा दी जाए। ठीक है, और इस स्कीम में जो जिले शामिल किए गए हैं वो 6 राज्यों के 116 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और जिलों के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो रखा गया है कि वह जिले ही लिए गए हैं जिनमें 25,000 या 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य में वापस लौटे हैं। ठीक है, और इस स्कीम पर जो खर्च होने वाला बजट है वो कितना है, 50,000 करोड़ है। ठीक है, और इसके बाद में जो इस स्कीम में मंत्रालय पार्टिसिपेट हो रहे हैं भारत सरकार के, वह 12 मंत्रालय पार्टिसिपेट हो रहे हैं और इन्हीं 12 मंत्रालयों के आपसी कोऑर्डिनेशन से ही ये स्कीम आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा वह इन 12 मंत्रालयों के डिफरेंट फील्ड में जारी या जारी होने वाले 25 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक जनरल ओवरव्यू इस स्कीम के बारे में। और अब हम देखते हैं आगे कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस स्कीम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया है अभी इंट्रोडक्शन में कि ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कब लॉन्च की गई, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसमें एक समरी के टाइप में रूप में दी हुई है वो हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर ली है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि स्कीम का कवरेज। ठीक है, तो इस स्कीम में 6 राज्यों से 116 जिलों को लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो सबसे अधिक जिले लिए गए हैं वो बिहार से लिए गए हैं, जहां से 32 जिलों को लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश से 31 जिलों को लिया गया, मध्य प्रदेश से 24 जिलों को लिया गया, राजस्थान से 22 जिलों को लिया गया, उड़ीसा से 4 जिलों को लिया गया है, झारखंड से 3 जिलों को लिया गया। इस प्रकार से ये टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं और साथ ही इसमें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आकांक्षी जिले। ठीक है, और अभी नीति आयोग ने 115 डिस्ट्रिक्टों की एक लिस्ट जारी की थी जिन्हें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था। इन डिस्ट्रिक्ट का जो एक सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और यहाँ का जो रोजगार के संसाधन है वो बहुत कम है अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो सरकार इन 115 डिस्ट्रिक्ट पे विशेष रूप से फोकस कर रही है, तो इन डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इसका एक कवरेज हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार के वह कौन से मंत्रालय है जो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भारत सरकार के 12 मंत्रालय पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जैसे कि ये लिखा है, और इन 12 मंत्रालयों के आपसी कोऑर्डिनेशन से ही ये स्कीम आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस प्रकार से ये 12 मंत्रालय इसमें शामिल किए गए और इन्हीं के सहयोग से ये स्कीम आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वह कौन से 25 वर्क एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। तो जो पहले नंबर पे ये है कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, मीन्स ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता केंद्र बनवाए जाएंगे और इसके अंतर्गत पंचायत वहाँ के प्रवासी मजदूरों को काम देगी। ठीक है, और ग्राम पंचायत भवन, दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन बन गए हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत भवन नहीं बनवाए जाएंगे और जहाँ पर नहीं बने हैं केवल वहीं पर ग्राम पंचायत भवन बनवाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद है वर्क अंडर फाइनेंस कमीशन फंड्स,
इसके अंतर्गत भी प्रवासी मजदूरों को काम दिलाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है नेशनल हाईवे वर्क्स, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नेशनल हाईवे गुजर रहा है और वहाँ पर इसका कोई काम जारी है, तो वहाँ पर भी प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में है वाटर कंजर्वेशन एवं हार्वेस्टिंग वर्क। अगर कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भी वाटर कंजर्वेशन से कोई स्कीम या प्रोजेक्ट किसी भी ग्राम पंचायत के आसपास या खुद ग्राम पंचायत में जारी है, तो इसके अंतर्गत भी प्रवासी मजदूरों को काम दिलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। दोस्तों वैसे तो ग्राम पंचायतों में बहुत पहले वेल्स बन चुके हैं, और चूंकि इसमें गवर्नमेंट ने ऐड किया है, तो आई थिंक कि अगेन कुछ वेल्स बनेंगे और जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में प्लांटेशन इंक्लूडिंग थ्रू कैंपा फंड्स, ठीक है। और गवर्नमेंट पौधारोपण को भी प्रमोट करेगी, ठीक है। और इसके बाद में हॉर्टिकल्चर मतलब कि उत्पादन और मार्केटिंग किसकी, सब्जियों की, पौधों की और फ्लावर्स की, ठीक है। इन सभी की उत्पादन एवं मार्केटिंग को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में है आंगनबाड़ी सेंटर सॉरी अगर जिन ग्राम पंचायतों में अभी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं बने हैं, ठीक है, वहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर बनवाए जाएंगे, और जहाँ पर बन चुके हैं वहाँ पर नहीं बनेंगे। और इसके बाद में है रूरल हाउसिंग, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये तो बहुत पहले से जारी स्कीम है, और इसके अभी हाल ही में 2020-21 की जो लिस्ट है वो जारी हुई है, तो इसको विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और इस पर बल दिया जाएगा, और इसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में है रूरल कनेक्टिविटी, PMGSY एंड बॉर्डर रोड वर्क्स। ये स्कीम भी बहुत पहले से लॉन्च की गई है, और आई थिंक कि बहुत सारे विलेज 80 to 90% विलेज कनेक्टेड हो चुके हैं एक दूसरे से, लेकिन अभी भी जो विलेज अनकनेक्टेड रह गए हैं वहाँ पर इस स्कीम को बल दिया जाएगा, और प्रवासी मजदूरों को इसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेलवे वर्क, ठीक है। अगर साथियों किसी भी ग्राम पंचायत के आसपास से होकर के कोई रेलवे ट्रैक गुजरता है या कोई रेलवे का काम जारी है, तो उसमें भी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसके अंतर्गत भी काम दिलाया जाएगा। इसके बाद में PM कुशन वर्क। साथियों ये स्कीम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। इस स्कीम का जो उद्देश्य है, सरकार ये चाह रही है कि जो किसान हैं उनको ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप मुहैया कराएगी, ठीक है। और किसान के फील्ड पर, खेत पर एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जिसमें किसान सोलर पंप सेट कर सकेगा, और साथ ही जो सोलर जो उसका सोलर पैनल लगा होगा उसके खेत पर, उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वह उस ग्रिड को बेच सकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये PM कुसुम योजना है, ठीक है। इसके बाद में है लेइंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर भारत नेट स्कीम बहुत पहले से लॉन्च की गई है। जो उसका जो पहले का उद्देश्य था वो ये था कि 100 Mbps का नेटवर्क आई थिंक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराना। चूंकि ये स्कीम फेल हो गई, इसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिफॉर्म करके लॉन्च किया, और सरकार ने इसका टारगेट रखा है कि 2 से 20 Mbps का नेटवर्क कनेक्टिविटी हम ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध करा देंगे, जिसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को काम मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है वर्क अंडर जल जीवन मिशन। दोस्तों ये जल शक्ति मंत्रालय का इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने प्रावधान रखा है कि उन ग्राम पंचायतों में जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक पाइप नेटवर्क बिछाया जाएगा, और सभी घरों को, उस ग्राम पंचायत के सभी घरों को पाइप नेटवर्क के माध्यम से ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। वर्क अंडर PM ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। साथियों यह एक गैस पाइपलाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत भी प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है ट्रेनिंग थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र फॉर लाइवलीहुड। मीन्स प्रवासी मजदूरों को कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग भी कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि वह अपने ग्रामीण अंचलों में जीवन यापन कर सकें। इसके बाद में है वर्क थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंतर्गत भी काम कराए जाएंगे।
इसके बाद में है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क। अगर साथियों किसी भी ग्राम पंचायत में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब आपकी ग्राम पंचायत में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर भी प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में है फार्म पॉन्ड। साथियों फार्म पॉन्ड के लिए भी सरकार प्रमोट करेगी और किसानों के खेतों पर वैसे जो बंजर जमीन पड़ी हुई है वहाँ पर फार्म पॉन्ड बनवाए जाएंगे और उन फार्म पॉन्ड में किसान मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है कैटल शेड्स। साथियों कैटल शेड्स भी बनवाए जाएंगे, मीन्स मवेशी छाया घर। यहाँ पर क्या है कि जो ग्रामीण अंचलों में आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके लिए सरकार कैटल शेड्स बनवाएगी और इसके बाद उसमें जो प्रवासी मजदूरों को वर्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में गोट शेड्स। साथियों गोट शेड्स भी बनवाए जाएंगे। ठीक है। और पोल्ट्री शेड्स भी बनवाए जाएंगे, बर्मी कंपोस्टिंग भी का काम भी करवाया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 25 प्रकार के काम हो गए हैं जिनमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस स्कीम का जो बेनिफिट है, ठीक है, वह कैसे मिलेगा। तो साथियों इस स्कीम का बेनिफिट पाने के लिए लाभार्थी को अपनी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि या रोजगार सहायक या फिर जो सचिव है, ठीक है, उससे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कीम का जो अथॉरिटी है, ठीक है, काम दिलाने की जो अथॉरिटी है उन्हीं लोगों के पास में है और रजिस्ट्रेशन की भी आई थिंक की अथॉरिटी उन्हीं लोगों के पास हुई, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर कहीं पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकें। ठीक है। वहां पर केवल कुछ अथॉरिटी का ही लॉगिन किया जा सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या सेक्रेटरी या रोजगार सहायक से संपर्क करें और इस स्कीम के बारे में जानें और उन्हीं के माध्यम से ही आपको इसका रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।